यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। चलिए आज इसी को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार आखिर बंद कैसे हो जाती है। मतलब शटडाउन, ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस तो है नहीं, तो फिर वजह क्या है? आइए पता लगाते हैं। अगर एकदम सीधे सीधे समझें तो गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब है कि अमेरिकी सरकार के कुछ हिस्से टेम्परेरीली काम करना बंद कर देते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये तब होता है जब वहां की संसद यानी कांग्रेस और प्रेसिडेंट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए खर्च के बिल पर राजी नहीं हो पाते। ये फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अक्टूबर को शुरू होता है, तो जब तक फंडिंग बिल पास नहीं होगा सरकार कानूनी तौर पर पैसा खर्च ही नहीं कर सकती। पर यहां एक मजेदार बात है, शटडाउन का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पूरा देश ही ठप हो गया। नहीं, सरकार अपने काम को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है एसेंशियल यानी बेहद जरूरी सर्विसेज, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री, पुलिस, ये सब चलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन एसेंशियल सर्विसेज, जैसे नेशनल पार्क, म्यूजियम, कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स। इन पर कुछ वक्त के लिए ताला लग जाता है। और इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? सरकारी कर्मचारियों पर। लाखों नॉन एसेंशियल वर्कर्स को फरलो पर भेज दिया जाता है। इसका मतलब है छुट्टी पर जाओ लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। और जो एसेंशियल कर्मचारी हैं उन्हें तो काम पर आना ही पड़ता है, पर बिना सैलरी के। ये बात और है कि शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें उनकी बकाया सैलरी आमतौर पर मिल जाती है। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? इसका जवाब पैसों की कमी में नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीति के गलियारों में छिपा है। तो इस बात को गांठ बांध लेना जरूरी है। ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये साफ साफ दिखाता है कि जो पार्टी पावर में है और जो विपक्ष में है, उनके बीच बजट को लेकर सहमति बनाना कितना मुश्किल हो गया है। और ये लड़ाई अक्सर कुछ खास मुद्दों पर जाकर अटक जाती है। मिसाल के तौर पर 2018-19 का जो शटडाउन हुआ था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए फंडिंग। कई बार हेल्थ केयर सब्सिडी या फिर सोशल प्रोग्राम्स पर कितना खर्च हो, इस पर भी पार्टियां आमने सामने आ जाती हैं। और इसी पॉलिटिकल खींचतान के बीच एक बड़ी अजीब सी बात भी हुई। एक तरफ तो उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत की इकोनॉमी पर एक कमेंट किया था, और दूसरी तरफ उन्हीं के देश में इस पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से हुए शटडाउन से अमेरिकी इकोनॉमी को हर रोज अरबों डॉलर का चूना लग रहा था। इसे कहते हैं पॉलिटिकल आयरनी। तो इस पॉलिटिकल रस्साकशी का खुद अमेरिका पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो इकोनॉमी पर ही पड़ता है। जाहिर है, देश की जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ जाती है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स अटक जाते हैं। और सोचिए, जब लाखों लोगों को सैलरी ही नहीं मिलेगी तो बाजार में खरीदारी कौन करेगा? तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी घट जाती है। लेकिन ये तो हुई शॉर्ट टर्म बात। इसका लॉन्ग टर्म असर कई ज्यादा गहरा है। जब बार बार शटडाउन होता है तो पूरी दुनिया में अमेरिका की इमेज पर सवाल उठते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कैसी सरकार है जो अपना कामकाज भी ठीक से नहीं चला सकती। इससे इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अमेरिका के इस अंदरूनी प्रॉब्लम से भारत का क्या लेना देना? मतलब हमें इसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? भारत के लिए जो सबसे बड़ी और सीधी चिंता की बात है वो है इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेसिंग। हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हर साल अमेरिका जाते हैं, और ये शटडाउन सीधा उन्हीं पर असर डालता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, H-1B वीज़ा का एग्जाम्पल। इस वीज़ा के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, लेकिन शटडाउन के टाइम पर यह डिपार्टमेंट अपने कई नॉन एसेंशियल काम बंद कर देता है। और नतीजा क्या होता है? हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स के नए वीज़ा, वीज़ा ट्रांसफ़र और यहां तक कि ग्रीन कार्ड की प्रोसेस सब बीच में ही रोक जाती है, एकदम फ्रीज। तो अगर हम भारत पर इसके असर को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा वीज़ा और इमिग्रेशन से जुड़ी मुश्किलों का ही है। लेकिन इसके अलावा भी असर होता है। आईटी सेक्टर में प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मच सकती है, और हाँ, रुपए डॉलर के रेट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सिर्फ अमेरिका की एक घरेलू पॉलिटिकल लड़ाई है, या फिर ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा इशारा है कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अपने ही सिस्टम को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है? ये सोचने वाली बात है।